जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट, जिसको हम लोग घनमूल कहते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। क्यूब रूट सीखने से पहले हमें ये देखना है कि 1 का क्यूब है तो उसके 1 डिजिट में 1 ही है, ठीक है। उसी तरह 4 के क्यूब जब हम है तो ये भी 1 डिजिट में 4 ही है, ठीक है। फिर 5 का क्यूब, उसका भी 1 डिजिट में 5 ही है। 6 का क्यूब 216 होता है तो उसका भी 1 डिजिट में 6 ही है। 9 का क्यूब है तो उसका भी 1 डिजिट में 9 होता है, मतलब कि 1 4 5 6 9 इन सभी का क्यूब जो है उसका भी 1 डिजिट में सेम नंबर होता है। चलिए ये तो हम समझ गए। उसी तरह 2 के क्यूब में 8 है तो 8 के क्यूब में 1 डिजिट में क्या है, 2 है, ठीक है। 3 के क्यूब में 7 है 1 डिजिट में तो 7 के भी क्यूब में 3 है 1 डिजिट में। इसका ध्यान रखिएगा, अब जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ये यूजफुल। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है 12,167। इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये होता है क्यूब रूट, ठीक है। चलिए इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसको मतलब 1 10 100 ये 3 डिजिट को हमको एक ग्रुप में ले लेना है और बाकी जो बच गया वो अलग ग्रुप में मेरा होगा, ठीक है। अब देखिए इसके 1 डिजिट में क्या है तो 7 है, तो हमको ये देखना है 7 के क्यूब का 1 डिजिट में क्या होगा। तो 7 का क्यूब यहाँ है तो 7 के क्यूब के 1 डिजिट में क्या होता है, 3 होता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं 12 में। एक बार और समझ लीजिए इसको कि यहाँ पे 1 डिजिट में 7 है तो हम देखेंगे 7 का क्यूब का 1 डिजिट में क्या है, तो 7 का क्यूब का 1 डिजिट में 3 है। 343 का ये 1 डिजिट में 3 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 ले लिया। अब ये 12, अब मेरे को आप बताइए कि 12 जो है वो किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है। तो हम देखेंगे 2 का क्यूब 8 होता है और ठीक 8 से बड़ा 12 होता है, क्योंकि उसके बाद तो 27 है और 12 27 से छोटा है, तो 2 के क्यूब से, ठीक है, जस्ट बड़ा होता है 12 यहाँ पे, ये नंबर, ठीक है। 2 के क्यूब से जस्ट बड़ा है 12, इसलिए हम इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब जो मेरा ये 23 आया ये इसका क्यूब रूट है, घनमूल, ठीक है। इस नंबर का घनमूल 23 है। आइए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे 42875 ये नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 3 ग्रुप में इधर अलग कर लिए और फिर बचा इधर 2 डिजिट इधर अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। अब मेरे को आप बताइए कि 5 का क्यूब का 1 डिजिट में क्या है, तो 5 के क्यूब में 1 डिजिट में क्या होता है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। उसके बाद अब बचता है मेरा 42। अब आप बताइए कि 42 किसके क्यूब के जस्ट बाद होता है, तो देखेंगे कि 3 के क्यूब का 27 जो है इससे जस्ट मेरा 42 होगा, क्योंकि उसके बाद 4 का क्यूब 64 हो जाता है, तो वो तो हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम देखेंगे कि जो मेरा 42 है वो जो है 3 क्यूब से जस्ट बड़ा है, ठीक है। 42 जो है 3 क्यूब से जस्ट बड़ा है, तो हम 3 क्यूब का 3 ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 35 का आंसर हो जाएगा, और ये इसका क्यूब रूट जो है वो 35 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो 3 डिजिट को अलग करेंगे और जो बाकी बच गया वो अलग हो गया मेरा, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके लास्ट डिजिट क्या है इसका, यानी कि 1 प्लेस पे इसका कौन सा डिजिट है, 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 और उसका 1 डिजिट 1 ही होता है वैसे, और टोटल 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये है 357, तो 357 किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि ये 343 यानी कि 7 क्यूब से जस्ट बड़ा है मेरा क्या 357, ठीक है। 7 क्यूब से जस्ट बड़ा है तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, यानी कि इसका क्यूब रूट 71 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब ये एक मेरा एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सबसे पहले हम 3 डिजिट को अलग कर लेंगे, उसके बाद जो बच गया मेरा इधर हो गया। इसके 1 प्लेस पे क्या है इसका 6 है। अब हम देखेंगे कि 6 क्यूब का 1 प्लेस पे क्या होता है, तो 6 होता है, तो ये हमारा 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 97 है ये किसके क्यूब के जस्ट बड़ा होता है, ठीक है। तो 97 जो मेरा है वो
4 का क्यूब का जस्ट बड़ा है, क्योंकि 64 से जस्ट 97 बड़ा है, उसके बाद तो फिर 125 है 5 का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 4 क्यूब से जस्ट बड़ा है मेरा 97, पता है हमें। तो ये जो 4 है हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये मेरा 46 जो है वो इसका क्यूब रूट होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। इसमें है, सबसे पहले इसको हम 3 डिजिट को अलग कर लिया और जो बाकी मेरा इधर बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वंस प्लेस पे क्या है, तो 9 है। अब देखेंगे कि 9 के क्यूब में वंस प्लेस में क्या होता है, तो 9 होता है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद है 704। अब 704 किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है, तो हम देखेंगे 8 का क्यूब 512 से जस्ट बड़ा 704 है, क्योंकि उसके बाद 9 क्यूब जो 729 होता है जिससे ये छोटा होता है, तो हमको उसको नहीं लेना है, जिससे ये ठीक जो बड़ा है उसको हमको लेना है, यानी कि 8 क्यूब। 8 क्यूब से जस्ट बड़ा है मेरा 704, ठीक है, तो यहां पर 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 89 हो जाएगा, यानी कि इसका इस नंबर का क्यूब रूट 89 होगा। बिल्कुल इजी है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको भी 3 डिजिट में इसको हम अलग अलग कर लेंगे, ये 3 डिजिट हो गया, उसके बाद जो बाकी मेरा इधर बच गया। अब फिर क्या करेंगे, ये है 2, वंस प्लेस में इसका 2 है, तो 2 के क्यूब में वंस प्लेस पे क्या होता है 8, तो यहाँ पे हम 8 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ है 941। अब हम देखेंगे कि 941 किसके क्यूब से जस्ट बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि 9 क्यूब यानी कि 729 से जस्ट बड़ा है मेरा 941। 9 क्यूब से जस्ट बड़ा है मेरा 941, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम ये यहाँ पर ये 9 लिख देंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाता है 98, यानी कि इस पूरे नंबर का क्यूब रूट मेरा 98 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्यूब रूट बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।